आप सबको जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में आपका जीवन को बदल रहा है। दिन प्रतिदिन वचन आपके जीवन में क्रिया करने पाए। वचन का बीज जब आपके शरीर में बोया जाता है, आप जब कानों से सुनकर उसके अंदर प्रेषण अपने मनों के अंदर प्रवेश करने के समय पर आप उससे रिसीव करते हैं, याद रखना शत्रु से कुछ नहीं कर सकता। और उस वचन के अनुसार जब आप जीवन बिताते हैं, याद रखना वो भी धीरे धीरे आपके अंदर पनपने लगता है। शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शत्रु तमाम प्रकार का विश्वास, नेगेटिवता, तमाम प्रकार का दुष्ट बातों को आपके हृदय में लाता है। परिशुद्ध मनुष्य का सृष्टि है आपको कमजोर करने के लिए, आपको गिराने के लिए, परिशुद्ध आपको जलील करने के लिए शत्रु प्लानिंग करता है। इन दिनों में याद रखना परमेश्वर की ओर से ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जो आपको नीचा दिखा जाए। हालेलुया। प्रभु दिन प्रतिदिन आपको हाथ पकड़कर चलाने वाला है। प्रभु आपको बेटा और बेटी कर कर पुकारता है। आपको वो दर्जा दिया है। परमेश्वर याजक पुरुष करके परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। पवित्र स्थान के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। इन दिनों में याद रखना ये संसार हमें छोड़ना है। ये संसार की मोह माया और लालसा हमें छोड़कर परमेश्वर के सन्निधि में एक दिन जाना है। वो मुकुट प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, जो विश्वास योग्य है। परमेश्वर के सन्निधि में परमेश्वर इस पृथ्वी पर जब तक रहे, परमेश्वर के आदेश के अनुसार विश्वास योग्य रहने के समय पर परमेश्वर आपके लिए एक मुकुट तैयार करके रखा है। पौलुस इसीलिए कहता है मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है। परमेश्वर अब उस मुकुट की तैयारी के लिए परमेश्वर मैं इंतजार में हूं। परमेश्वर आप में से कई लोग क्या दौड़ में पीछे रह गए? क्या उस दौड़ में आप भी स्थिर है? क्या उस दौड़ में आपके अंदर विश्वास है? आप विश्वास के साथ दौड़ते हैं। परमेश्वर आपकी यात्रा में आपके साथ है। प्रभु आपको स्वर्गीय राज्य तक लेके जाने के लिए विश्वास योग्य। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 5 कलम रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं के हकीम है, तुम अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह की ओर से गवाही है, मरे हुए से जी उठने वाला पहलोटा। आज संसार में अनेक लोग मर गए। बड़े बड़े नेता हैं, महान पुरुष, बड़े स्कॉलर्स, पंडित, ज्ञानी, हर कोई व्यक्ति मर गया है। लेकिन आज तक आपने सुना नहीं है प्रेज़ लॉर्ड कोई भी जी उठा है। हालेलुया। कोई भी जी उठा नहीं है। हम कब्रों में देखते वहां पर लिखा है यहां पर वो है नहीं। इट मीन्स उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर चला गया। जब संसार में हम जीते हैं हमारा ध्येय यही होना है, परमेश्वर के लिए हम जीते हैं, प्रभु के लिए जीना है। परमेश्वर वही है जो हमें स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए प्रॉमिस किया है। इस दुनिया के स्कॉलर्स ने अपने बड़े बड़े ज्ञान की बातों को कहा होगा, बड़े बड़े नॉलेज देने की बातों आपको कहा होगा, पुस्तकें लिखी होगी उसको फॉलो करने के लिए। लेकिन याद रखना स्वर्ग का पुस्तक बाइबल एक ही है। परमेश्वर जिसको फॉलो करने से आपको जीवन का मुकुट मिलता है। इस दुनिया के फॉलोअर्स को फॉलो करने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको खाली यही सिखाएगा लाइफ कैसे जीना है, प्रेज़ लॉर्ड, या जीवन में कैसे आप फाइनेंस को मैनेज करना है, एजुकेशन कैसा लेना है, यही सब दुनिया की ज्ञान। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में ही मिलता है। पर ये याद रखना वो पहलोटा जो जी उठा है। हालेलुया। इसीलिए आज हम उसकी गवाही बनते हैं, उसका प्रचार करते हैं,
उसका वचन की घोषणा करते, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। उसने ये साबित करके दिखाया कि मैं आने वाला हूं। एक बार मरा गया, गाड़ा गया आपके लिए, प्रिय शरीर को कुचला गया शत्रु को क्रूस पर हराने के लिए। अब मैं रूपांतर प्राप्त कर एक नया शरीर के साथ आपको लेने आने वाला। प्रिय यही परमेश्वर की गवाही। आगे इस प्रकार लिखा है, वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए हम कहते हैं राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा। प्रेज़ लॉर्ड। वो सारे राजाओं का अधिपति है, वो सेनाओं का लीडर है। उसकी एक आवाज से धरती कांप उठती है। प्रेज़ लॉर्ड। बादल फटता है, दरिया में लहरें उछलती है, पहाड़ कूदता है, नाचता है। ऐसा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर का शक्ति एक ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक साधारण परमेश्वर नहीं है। सियोन में वास करने वाला परमेश्वर, उसकी शक्ति असीम है। इसीलिए वचन कहता है राजाओं का, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रभु ने प्रॉमिस किया है। एक प्रभु का अनुग्रह और शांति कब मिलेगा प्रियो? जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु के नजदीक में रहते हैं, प्रभु का वचन में लवलीन रहते हैं, प्रार्थना में जीवन बिताते। तो याद रखना, संसार में आपको क्लेश आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन से दूर करेगा। यदि आप परमेश्वर से साथ जुड़े नहीं रहेंगे, क्लेश आएगा, विपत्ति आएगा, तो याद रखना प्रभु आपको मदद नहीं करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं। और कई बार आप परमेश्वर को दोष लगाते हैं, प्रभु मुझे छोड़कर चला गया विपत्ति के दिन, कष्ट के दिन, क्लेश के दिन। प्रियो, धोखा ना खाना। प्रभु किसी को छोड़ता नहीं है। वचन गलत नहीं है, वचन फेक नहीं है। वचन में परमेश्वर लिखा है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। एक मां अपने बच्चों को भूल सकता है, मैं कभी भूलेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर आपको शांति और अनुग्रह दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। आगे इस प्रकार लिखा है, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने आपके लिए लहू बहाया, इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए लहू बहाया है, ताकि आप छुड़ाए जाए, आप नरक में ना जाने पाए। आपसे प्रेम करता है। ये दुनिया का प्रेम धोखेबाज है। ये दुनिया आपसे प्रेम नहीं करता है, प्रेम का नाटक करता है। सच्चा प्रेम प्रभु यीशु मसीह करता है। इन दिनों में उस प्रभु से प्रार्थना करिए। वो प्रभु आपको अनुग्रह देना चाहता है, उसकी आशीष देना चाहता है। इन दिनों हमारे जीवन में आशीष बरकरार होने पाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु छुटकारा दे, आश्वासन दे। इन दिनों में बड़े काम हमारे जीवन से होने पाए। प्रभु, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। एक प्रॉमिस आज आप परमेश्वर का सन्निधि में करिए। प्रभु आपको शांति और अनुग्रह देगा, आपकी जीवन की समस्या दूर करेगा, जीवन का विषय का परिहार लेके आएगा। शत्रु आपके ऊपर कोई भी तोहमत लगा नहीं सकता है, शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं देगा, क्योंकि यहोवा लड़ेगा, यहोवा आगे आगे चलेगा। इसलिए इन दिनों में विश्वास के साथ परमेश्वर के सन्निधि में प्रेषण आगे बढ़िए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज प्रभु तूने सिखाया तू हमसे कितना प्रेम करता है। तूने अपना लहू भी हमारे लिए बहाया। तेरी अनुग्रह और शांति तू आज हमें देना चाहता है। आज कई लोग प्रभु तेरे सन्निधि से दूर है, विश्वास में नहीं है, भटक गया है। प्रेस और विपत्ति आने के समय पर मार्ग छोड़ दिया है, सच्चाई को छोड़ दिया है। मैं प्रार्थना करना चाहता प्रभु, उनको भी लौटा कर लेके आ। इन दिनों में कोई नरक में ना जाने पाए। परमेश्वर, तेरा लहू कीमती है, वो लहू वेस्ट न जाने पाए। तूने हर एक के लिए बहाया है, लोग उसके समझे, सीखे। परमेश्वर, तेरे चरणों में बैठने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितने बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरा हाथ बढ़ाकर चंगाई को प्रदान कर यीशु के नाम से होने दे। जितने लोग पेंशन के लिए प्रार्थना करने का रिक्वेस्ट भेजा है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, रुको ये पेंशन को यीशु के नाम से। प्रेज़ लॉर्ड। वो हालेलुया समय पर मिलने पाए, वो हालेलुया पवित्र आत्मा उधर कार्य करने पाए यीशु के नाम से। प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने मैरिजेस हुआ नहीं, प्रभु तमाम व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक सही पार्टनर
परमेश्वर का भय मानने वाला पार्टनर उनके जीवन में दे, ताकि प्रभु के साथ चलने पाए। इधर में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने लोग जॉबलेस हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, IAS IPS के लिए तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु उनके साथ रहना, उन बच्चों के साथ रहना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु उनको दे। हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि ज्ञान दे, आयुष दे, एग्जाम्स में नंबर 1 आने के लिए कृपा कर, सहायता कर, मदद कर। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय में प्रार्थना में बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार वंचित होते हैं हम। उसका कारण है परमेश्वर के मार्ग में चलते नहीं, परमेश्वर का बताए हुए रास्ते में चलते नहीं, प्रभु की आलोचना के अनुसार हम चलते नहीं, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह से हम वंचित रह जाते हैं। हमारे जीवन में शांति समाधान नहीं रहता है, इसलिए बार बार घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उधर नहीं है। इन दिनों में यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे घरों में वास नहीं करेगा, याद रखना, दुष्ट कभी भी प्रवेश कर सकता है। वो आपके द्वार पर खड़ा है, आपको नाश करने के लिए, आपका कुटुंब को तितर बितर करने के लिए। इन दिनों में प्रभु में आगे बढ़िए, विश्वास में आगे बढ़िए, धैर्य रखिए। प्रभु सारी मुसीबतों से आपको दूर करना जा रहा है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।